ओम साईं राम। बाबा को शत शत प्रणाम और गीता चैनल के सभी साईं भक्तों को भी मेरा प्रणाम। बाबा के साथ मुझे बहुत प्यार है और बाबा का भी मुझे बहुत प्यार मिला है। बाबा को मैंने एक पिता की तरह माना है, कभी भगवान नहीं माना। मैंने बाबा से प्यार भरी बातें भी की, बाबा से लड़ाई भी खूब की। जो बाबा का प्यार है उसको बयान करना बहुत मुश्किल है, वो तो एक एहसास है आपके दिल के अंदर। बाबा के साथ बहुत मीठी मीठी यादें हैं, तो आपके साथ कुछ यादें जो बाबा की वो शेयर करती हूँ। आपको बताती हूँ कि एक बार मैंने शिरडी में बाबा के साथ कैसे लड़ाई की। जब मैं एक बार शिरडी गई तो मुझे जब मैं पुस्तकालय में सहचरित्र लेने गई, मुझे सहचरित्र चाहिए थे 8-9, जो प्रयाण कक्ष के पास पुस्तकालय है। मैंने वहाँ से सहचरित्र लिए और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि एक आंटी जो 90+ हैं, व्हील चेयर पे अपने हस्बैंड को लेके खड़ी हैं। वो भी अंकल भी 90+ थे, काफ़ी बुजुर्ग थे वो। तो आंटी मेरे से पूछने लगी कि बेटा बाबा के दर्शन करने हैं कि कौन सा रास्ता है, बाबा के दर्शन करने के लिए कहाँ से हम जाएं। तो मैंने कहा आंटी आपका तो 3 नंबर गेट से हो जाएगा, हैंडीकैप का बहुत जल्दी दर्शन हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ। मैं उन्हें इशारे से बताने लगी। फिर मेरे मन में आया कि इतने बुजुर्ग आंटी हैं, ये कैसे जाएंगे, क्यों ना मैं इनको खुद ही रास्ता दिखा दूँ। तो मैंने कहा आंटी चलो मैं आपको बताती हूँ। मैं 2 कदम चली थी तो फिर मुझे लगा कि आंटी कितनी बुजुर्ग है, अंकल को कैसे खींचेंगी, तो ऐसा क्यों ना मैं व्हील चेयर में ले लूँ। तो मैंने कहा आंटी आप मुझे व्हील चेयर दे दो, अंकल को मैं खींच के लेके जाती हूँ। और जो मेरे सहचरित्र थे वो मैंने जो व्हील चेयर की पॉकेट थी उसमें डाल दिए और मैंने आंटी से व्हील चेयर ले ली। आंटी ने मेरा कंधा पकड़ा और मैं अंकल को खींच के ले जाने लगी। जब हम 3 नंबर गेट के पास पहुँचे तो मैंने गार्ड को कहा कि भैया हमने दर्शन करने जाना है। कहने लगा कि मैडम नहीं, आप पास लेके आओ, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। तो मैंने कहा भैया जाने दो, कहाँ से मैं पास लेके आऊँ, देखो कितने बुजुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप। नहीं, बोला मैडम आप पास लेके आओ PVR ऑफिस से, तभी दर्शन होंगे। वो नहीं माना। और फिर मैं आंटी को कहा, मैं कहा आंटी आप यहाँ बैठो, एक चेयर पड़ी थी, मैंने कहा आंटी आप यहाँ बैठो, मैं अभी पास लेके आती हूँ। और मैं PVR ऑफिस पास लेने चली गई और वहाँ जाके पता चला कि PVR ऑफिस बंद है और 2-3 घंटे बाद खुलेगा। मेरा दिल बहुत उदास हुआ कि आंटी तो अब दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जब मैं आई मैंने आंटी को बताया कि आंटी पास नहीं मिला, ऑफिस बंद है, तो आंटी भी बहुत उदास हुए। तो मैंने भैया को कहा, गार्ड को कहा, मैंने कहा भैया देख अब PVR ऑफिस बंद है, अब तो जाने दे दर्शनों के लिए। कहने लगा नहीं मैडम मैं नहीं जाने दूंगा, बिना पास के नहीं जाने दूंगा, जब शाम को खुलेगा तो अब आप ले लेना। तभी मैंने देखा कि भी बेकार, यहाँ तो पार्शलिटी है। वो देखो शिरडी गाँव के लोग कैसे ईजी जा रहे हो, एक बुजुर्ग लोग जो आपके दर्शन करना चाहते हैं उनको गार्ड नहीं भेजा। जो वहाँ के गार्ड है ना वो थोड़े रूड हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं माना। और फिर हम वापस जाने लगे। मैंने आंटी बोले मैं जाती हूँ, तो आंटी के साथ मैं 2 कदम फिर चली। तो हम अभी 2 कदम ही चले थे कि इतने में गार्ड की आवाज़ आई, मैडम आ जाओ दर्शन कर लो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो हमें बुला रहा था। मेरी आंखों में बहुत मतलब खुशी के आंसू आ गए कि बाबा देखो अब मैंने आपसे नाराज़ हुई, आपको लगा कि मेरी बेटी नाराज़ होके जा रही है, अभी वो कैसे मैं उसे नाराज़ करके भेजूं। और शायद बाबा को उन बुजुर्ग लोगों पे भी तरस आ गया। तो हम अंदर चले गए। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मैंने उन लोगों के बहाने डायरेक्ट दर्शन अंदर मुझे मौका मिला। हम अंदर गए तो हमें मूर्ति के सामने 10 मिनट खड़े मतलब रहने दिया, गार्ड नहीं भगाया। हमने बहुत अच्छे ढंग से दर्शन किए वहाँ। तो हम जब दर्शन करके आए तो उन आंटी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मेरी आत्मा बहुत खुश हुई। और मैंने बाबा को कहा, मैं कहा बाबा मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि मैंने बाबा देखो एक आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, आप खुश हो गए होगे बाबा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि ऐसे अच्छे काम करो जिससे बाबा को खुश हों और बाबा मुझे मिले, बाबा की भक्ति मिले, बाबा साक्षात मिले। बाबा को पाने की बहुत तमन्ना है। बाबा ने ऐसे तो बहुत अनुभव दिए हैं, बहुत एहसास दिए हैं, पर एक बार सामने नहीं आए। बाबा को सामने पाने की बहुत तमन्ना है। जब हम वापस आए तो फिर आंटी चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। और जब वापस आए तो मेरे मन में बहुत सवाल आए उनके जाने के बाद कि तुमने पूछा ही नहीं इतने बुजुर्ग अंकल आंटी कि आप कहाँ से आए हो, आपको बच्चे ने अकेले कैसे भेजा।
कहते हैं ना कि जब हम कोई किसी के साथ चलते हैं तो कुछ तो प्रश्न करते ही हैं कि आप कहाँ हैं। मैंने कुछ भी नहीं पूछा, पता नहीं क्या कैसे मेरे दिमाग ने उस टाइम काम नहीं किया। भाई कोई भी बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को कभी अकेले नहीं भेजते, और जो मंदिर में कैसे एंटर किया होगा उन्होंने, अगर वो शिरडी गांव के होते तो दर्शन उनके ईजी हो जाते। गार्ड को भी पता होता है कि शिरडी गांव के लोग हैं, और शिरडी गांव के लोगों को तो पता ही होता है कि बाबा के दर्शन करने कौन सी जगह, वो ना पूछते। तो फिर मेरे मन ने कहा ये बाबा थे, बाबा मेरी परीक्षा लेने आए थे। फिर मैंने कहा बाबा चाहे आप बाबा थे चाहे कोई और थे, पर आपकी बेटी आपकी परीक्षा में सफल हुई। तो बाबा ऐसे ही आप आशीर्वाद देते रहो कि हम नेक काम करते रहें, हमारे मन में दया का, दूसरों के लिए दया का भाव आए, दूसरों की मदद करें हम। बाबा हम ऐसे भाव हमेशा हमारे मन में भरते रहो। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।